5 साल पुराना प्रॉपर्टी विवाद थमा, कोर्ट ने चेतन यादव के पक्ष में सुनाया फैसला, परिजनों में खुशी की लहर। नागदा शहर के मारुति गार्डन के समीप स्थित भूमि को लेकर पिछले 5 वर्षों से चल रहा प्रॉपर्टी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। इस लंबे चले विवाद में नागदा न्यायालय ने हाल ही में अपना फैसला सुनाते हुए भूमि के असली स्वामित्व का अधिकार चेतन यादव के पक्ष में दे दिया है। न्यायालय के इस निर्णय से यादव परिवार और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार करीब 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रशासन ने विवादित जमीन का कब्जा चेतन यादव को दिलवाया था। उसी समय से दूसरे पक्ष ने इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए न्यायालय की शरण ली थी। तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वर्षों की कानूनी लड़ाई और तमाम बहसों के बाद अंततः अदालत ने स्पष्ट रूप से चेतन यादव को जमीन का वैध मालिक मानते हुए फैसला सुनाया। फैसले की जानकारी मिलते ही चेतन यादव और उनके समर्थकों ने अपने अधिवक्ता भूपेश शर्मा का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और न्याय की जीत पर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि इस प्रॉपर्टी विवाद के दौरान चेतन यादव पर अपहरण सहित कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए थे, जिनकी सुनवाई न्यायालय में अभी भी जारी है। फिलहाल अदालत के इस फैसले से वर्षों से चल रहे इस विवाद पर विराम लग गया है, जिससे क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फैसला न केवल एक व्यक्ति की जीत है, बल्कि न्याय व्यवस्था में विश्वास का प्रतीक भी है। काफ़ी पुराने मामले में आपको न्यायालय के माध्यम से जीत मिली है, क्या है मामला? मामला ये है कि 1181/2 मील 4 पे सर्वे नंबर पर एक विवादित मामला मेरा चल रहा था कोर्ट में। आज से 5-6 साल पूर्व विश्वकर्मा जी वर्सेस मेरा, उसमें आज भूपेश शर्मा जी जो मेरे अधिवक्ता हैं, उनकी और पूरी टीम बधाई के पात्र है। उनके अथक प्रयास और उनकी मेहनत से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और न्याय के प्रति जो मेरा विश्वास था वो मेरा और बड़ा है और मेरे को उसमें जीत मिली है। और कोर्ट ने विश्वकर्मा जी का 2 प्रकरण जो उन्होंने लगाए थे, एक प्रकरण कोर्ट ने व्यवहारिक न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और दूसरे को उसमें उनको 1000 स्क्वायर फीट की राहत दी है। उसमें उनका स्वामित्व बताया, अधिपत्य नहीं बताया है, उसमें और ना कब्जे का कुछ बताया। तो स्वामित्व उनका 1000 स्क्वायर फीट का बताया, बाकी 14000 स्क्वायर फीट जमीन का स्वामित्व और अधिपत्य और कब्जा सब कोर्ट ने मेरा ही माना है और इस आधार पर कोर्ट ने उनका प्रकरण खारिज कर दिया। चूँकि ये मामला बहुत मतलब बहुचर्चित इसलिए था कि इस मामले में पूर्व में विश्वकर्मा जी ने मेरे ऊपर एक झूठा अपहरण का प्रकरण भी दर्ज करवाया था, जो कोर्ट ने मेरे को यहाँ से वो करके अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रकरण में मुझे बहुत राहत कोर्ट ने दी है और मैं पुनः भूपेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसमें मुझे अथक मेहनत करके मुझे जीत दी है। ये कहाँ का मामला है, जमीन कहाँ मौजूद है? ये मेरे गार्डन मारुति गार्डन के पास का मामला है और वहाँ का मामला है। वहाँ पे मेरा मामला क्या था? वैसा मामला क्या था? मामला एक वहाँ पे ज़मीन थी, वहाँ चूँकि मेरी पैतृक मेरी माताजी प्रेमलता यादव जी के नाम से वहाँ पे हमारी 3.5 बीघा ज़मीन पैतृक ज़मीन थी। उसमें से हमने कुछ ज़मीन बेच दी थी और जो 14000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो बची हुई थी वो ज़मीन मम्मी की थी। उस पर पोथी नामांकन मेरा हुआ था और उसको मैंने फेंसिंग करी थी। उस पर तत्कालीन आरपी वर्मा जो एसडीएम थे, उन्होंने जब मैंने फेंसिंग करी थी, जब भी विश्वकर्मा जी ने विवाद करा था तो मेरा उनसे उस टाइम भी अनुरोध था कि आप अपनी ज़मीन नपवा लीजिए, आपका सर्वे नंबर जहाँ है वहाँ नपवा लीजिए, उसके बाद जो बस्ती वो मेरी। पर वो चूँकि माने नहीं, उस टाइम विवाद की स्थिति थी उन्होंने करी थी, तो उस टाइम भी पंचनामा तत्कालीन जो तहसीलदार था, एसडीएम था, उन्होंने तत्कालीन पंचनामा बना के मेरे को कब्जा भी दिलाया था। तो कब्जा आज तक यथावत मेरे पास है और उन्होंने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी थी और कलेक्टर ने भी माना था कि ये ज़मीन चेतन यादव के माताजी के नाम की पैतृक है और इनके पास ये ज़मीन है। तो चूँकि उसी टाइम से कब्जा मेरे पास आ रहा था, तो उसी को लेकर विश्वकर्मा जी ने 2 वाद यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। उन्होंने एक राम प्यारी उनकी पत्नी के नाम से और एक उन्होंने खुद के नाम से।